मेरे जेईई नीट 11 12 के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में जिसका नाम है कैलकुलेशंस फॉर स्टैंडर्ड क्यूबिक लैटिस। तो सबसे पहले पता कर लो कि ये टॉपिक आया कहां से है। चलो पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक हमें केमिस्ट्री के 12 स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट से उठाया गया है जिसका नाम है कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्यूबिक लैटिस। तो हम लोगों ने आज तक इस लेक्चर से पहले कवर किया था सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशन। फिर हमने जाना था कि कैसे अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड एक दूसरे से डिफर होते हैं और कैसे इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आज के इस लेक्चर में जहां पे हम लोगों ने जाना था अभी तक कि क्यूब सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है, उसके फीचर्स स्टडी करने वाले आज के टॉपिक के अंदर। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ जाते हैं संजय सर के साथ। तो गाइस सबसे पहले आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। देखो ये आपके सामने मैं एक क्यूब लेके आया हूं ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से चीजों को डील करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये कि इस क्यूब को आप जूम करके इंटरैक्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये एक फेस डायगोनल है, ये इस तरह का एक फेस है और किस तरह से क्यूब के वर्टाइसिस बने हुए हैं। तो पहले जानते हैं इसके। क्लिक मी पे मैं क्लिक करके सारी चीजें निकाल देता हूं डिटेल। ओके, ये देखो ये बढ़िया फीचर है। अगर मैंने क्लिक मी पे बार बार क्लिक किया और क्लिक हट गया तो इसका मतलब आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, सारी चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले जानो कॉर्नर। एक क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं भाई साहब? देखो भाई काउंट कर लो, दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कॉर्नर्स 8। कमिंग टू द फेसेस, एक क्यूब के फेस कितने हैं जरा काउंट तो करो गाइस। देखो भाई बहुत सिंपल है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम कितने हो गए? 6। सिंपल है यार, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और फ्रंट एंड बैक, सिंपली। अब आते हैं एजेस की बात करें तो गाइस एजेस क्या होते हैं? दो कॉर्नर या दो वर्टाइसेस को जो जोड़ती है लाइन, उसे हम लोग बोलते हैं एज। ये देखिए एज, ये इस तरह से एक एज है। अब आप खुद से देखिए, मैं इसे होल्ड करके रखता हूं। यहां ऊपर कितने एजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। नीचे वाले फेस में कितने होंगे? 4, करेक्ट। 4 एजेस यहां हैं, 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4। तो बाकी के 4 कहां पे हैं? बाकी के 4 ये रहे 1 2 3 4। क्या आपको समझ में आया? इन्हें हम लोग बोलते हैं एजेस। तो क्यूब के अंदर कॉर्नर 8, फेसेस 6, एजेस 12। और नेक्स्ट आते हैं फेस डायगोनल। अरे भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, एक फेस डायगोनल होता क्या है? डायगोनल का मतलब होता है कि जो बेसिकली एक ऐसी लाइन जो अपने से नेक्स्ट पॉइंट को ना कवर करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट को करे। जैसे इसे देखिए, ये टॉप फेस है। इस टॉप फेस में अगर मैं 1 2, ये 1 है, अगर ये 2 है, तो अगर मैं 1 से 2 कनेक्ट ना करके डायरेक्ट 1 से 3 को कनेक्ट करूंगा, यहां से ये ना करके डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा, तो ये जो मेरे पास में लाइन आएगी इसको हम एक डायगोनल बोलेंगे। और ऐसे कितने लाइनें पॉसिबल है एक फेस में? देखिए एक यहां और एक यहां, इस तरह से 2 लाइन यहां पे पॉसिबल है। करेक्ट है? समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो मान लीजिए अगर ये एक फेस है आपके सामने, ये एक फेस है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये है 3। तो 1 2 3 4 के अंदर अगर मैं 1 से 2 ना जाके डायरेक्टली इधर चला जाता हूं, इसे हम लोग बोलेंगे एक फेस डायगोनल। सिमिलरली आप यहां से अगर जाएंगे 2 3 4, तो 2 से 3 ना जाके डायरेक्टली यहां जाओ। तो इस तरह से टोटल कितने डायगोनल पॉसिबल हैं? एक फेस के ऊपर हैं 2 फेस डायगोनल पॉसिबल। कितने फेसेस बताए थे? देख लो इधर 6। तो टोटल कितने हो गए भैया? सिंपल सा कैलकुलेशन है बॉस, 12 यहां पे होते हैं फेस डायगोनल। अब आते हैं नेक्स्ट, बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं। तो गाइस बॉडी डायगोनल का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। बॉडी डायगोनल का मीनिंग समझो। बॉडी का डायगोनल जो होता है वो बेसिकली बॉडी के सेंटर से पास होता है, बॉडी के एक पॉइंट को दूसरे फारदेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करेगा। एक पॉइंट को फारदेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? देखो गाइस ये एक पॉइंट है, इसका फारदेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। इसीलिए मैंने इसमें दिखाया भी है, ये देखिए। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये जो आपको एक शेडो दिखाई दे रही है, ये 1 पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक, ये तो ये है जो आपको बेसिकली कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम है बॉडी डायगोनल। अब आप सोचो कि इतने कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि अगर एक पर्टिकुलर आपका पॉइंट दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है एक लाइन से, और ये एक पॉइंट है आपके सामने या एक डायगोनल है बॉडी का, तो दूसरा बॉडी डायगोनल कहां से जाएगा? इसके बाजू में से ले लीजिए, इस तरह से। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं आप? इस तरह से एक दूसरा बॉडी डायगोनल ले लेंगे। कितने हो गए मेरे पास में? 2। अब आप खुद से सोचो कि 8 पॉइंट्स हैं ऐसे। 8 पॉइंट्स का मीनिंग है 8 वर्टाइसेस है। अगर 4 कॉर्नर्स को मुझे, नीचे वाले 4 कॉर्नर्स को, ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 को अगर आपस में कनेक्ट करना है डायगोनली, तो कैसे कर पाऊंगा? सिंपल है भाई, 4 + 4/2 कर दो।
Isn't it? इस कॉर्नर का उस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का उस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का उस कॉर्नर से और उस कॉर्नर का इस कॉर्नर से, टोटल मिला के कितने होने अपने पास में? यस, टोटल आएंगे 4। करेक्ट? तो यहां पे बॉडी डायगोनल कितने दिए? 4। बॉडी का सेंटर क्या होता है गाइस? सेंटर तो हमेशा एक ही होता है। अगर कोई एक बॉडी है तो उसका बॉडी सेंटर हमेशा कितना होगा? एक। इसलिए यहां पे भी अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे कहीं तो हम लोग पाएंगे कि कहीं बॉडी का सेंटर होगा बीच में, लेकिन ये बॉडी का सेंटर किस पे लाई करेगा? फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ किस पे आएगा? ये सेंटर जो होगा बॉडी का वो आएगा बॉडी डायगोनल के ऊपर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जाना हम लोगों ने क्यूबिक लैटिस के बारे में, एजेस जाने, कॉर्नर्स जाने, बॉडी डायगोनल जाने, फेस डायगोनल जाने। अब जानेंगे कि इस पर्टिकुलर लैटिस के अंदर कितने वेरिएशंस होते हैं, जिसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। नंबर 1, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो गाइस, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग क्या होता है? सारे के सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर। जरा इस पे क्लिक करते हैं, पहले मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो कह रहा है कि इट हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर, मतलब 8 पार्टिकल्स होंगे। Each atom at the corner has a shared between 8 adjacent unit cell। अब इस बात को समझने के लिए ही तो मैं इतने अच्छे एसेट यूज कर रहा हूं, किस तरह से 3D में जाके मैं चीजों की इंपॉर्टेंस सीख रहा हूं। जरा आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, बट व्हाट मेक्स थिंग बेटर, मतलब विजनरी कौन सी चीज अच्छी लगेगी अगर मैं इस चीज को इस तरह से जूम करके देखूं। देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक तरीके से यूनिट सेल दिए। देखो बेटा, ये क्यूबिक यूनिट है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, क्यूब है, 4 क्यूब नीचे, 4 क्यूब ऊपर, टोटल कितने क्यूब? 8 क्यूब। और 8 क्यूब के बीच में शेड कौन सा हो रहा है? कॉर्नर का ये ब्लू कलर का पार्टिकल। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन एक में कितना हो गया? सिंपल है ना सर? सर एक पार्टिकल हो रहा है 8 में शेयर, तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में कितना हो रहा होगा? 1/8, यानी एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 1/8। आते हैं आगे, और टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में? ये देखिए, ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसमें कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 8 को कंट्रीब्यूट करूं तो मुझे पता चलेगा कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 टोटल पार्टिकल एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं 1। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो ये बता रहा है 6, जिसको हम लोग चेक कर लेंगे, ये देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखिए। इस डायग्राम को बनाने का पॉइंट यही है, इसमें 3 आपको बेसिकली दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है और मान लीजिए कॉर्नर्स पे इस तरह से रखे हुए हैं, और हमें पता है कि ये पार्टिकल्स आपस में से रखे हुए नहीं, एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। तो टच करने के लिए सेकंड स्ट्रक्चर आ गई। अब ये हम लोगों ने कॉम्पैक्टली पैक करके रख दिया। सिमिलरली मुझे जब इसमें से क्यूब कटआउट करना होगा तो क्यूब कटआउट करने के लिए बाकी का पार्ट में हटा दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी आप कह सकते हो कि ये जो एसेट हमारा दिख रहा है, इस एसेट के अंदर, इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर, ये जो है ये एक 1/8 पार्ट है, और ये सारे 1/8 पार्ट मिलके इस तरह से 8 मिलके 1 क्यूब 1 पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर पार्टिकल कितना होता है? 1। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग है, अगर मान लीजिए आपके सामने ये कॉर्नर का एक पार्टिकल है, तो इस कॉर्नर के पार्टिकल के पास में सबसे पास में कौन से पार्टिकल होने वाले? चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, विजन दिखा देता हूं आपको कि करना क्या है। देखो इधर, ये कॉर्नर का एक पार्टिकल है और बाकी के सारे यूनिट सेल क्यूबिक है। यहां पे एक पार्टिकल है, सिर्फ कॉर्नर्स की मैं बातें कर रहा हूं, राइट? एक यहां पे पार्टिकल है, एक यहां पे पार्टिकल है, यहां पे इस तरह से। बोला आप समझ में आ रहा है कि बात नहीं? आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल किस तरह से रखे हुए हैं। यानी मैं सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ कहां ले रहा हूं? एक पर्टिकुलर क्यूब के कॉर्नर पे सारे पार्टिकल्स में लेके चल रहा हूं। ये देखिए कितना सिंपल है भाई, ये देखो सारे के सारे कॉर्नर पे। अब आप देखो कि ये वाला जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू वाला पार्टिकल जो था जिसको मैंने व्हाइट कर दिया है, तो ये वाला पार्टिकल डायरेक्टली टच में किसके साथ आएगा? डायरेक्टली कांटेक्ट में उसके साथ आएगा जो इसके नियरेस्ट होगा, जो इसके नियरेस्ट होगा। यानी कंफ्यूजन अभी भी क्रिएटेड है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग समझिए गाइस, जो सबसे नियरेस्ट पार्टिकल है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आप अगर मान लीजिए सिंपल क्यूब की बात करते हैं तो दो कॉर्नर के एटम्स, ये दो कॉर्नर के एटम्स सबसे पास हैं, लेकिन अगर डायगोनली बात करूंगा तो ये दूर है। यानी आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पास है, ये सेकंड पास है। मतलब अगर आप कहेंगे कि डिस्टेंस वाइज बात की जाए तो अगर ये एक्स और वाई है तो एक्स इज लेसर देन वाई। तो इसके कांटेक्ट में देखो कौन से पार्टिकल आएंगे, एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, दो हो गए। एक लेफ्ट में इस तरफ से आएगा, एक उस तरफ से आ रहा है, दो हो गए, ये इस तरह से, और एक इस तरफ से इस तरह से। मतलब ये हो गया एक्स वाई जेड टाइप से।
एक्स डायरेक्शन में 2, वाई डायरेक्शन में 2, जेड डायरेक्शन में 2। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको समझ में आता है तो इट्स वेल एंड गुड, आप आगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए एफसीसी के लिए, बॉडी सेंटर के लिए। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और एलेबोरेट करके नोट्स भी आपको पहुंचा के दूंगा। आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मजा नहीं आया तो मजा ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटेल में जान के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या है गाइस? क्लिक मी। The number of nearest neighboring of a particle is called as the coordination number। मतलब सबसे पास वाले एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे बात की जाए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं। यार मजा आ गया यार, मतलब 3D एसेट से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और अगर आपको ऐसा ही वन चाहिए तो जाइए mbibe.com पे या mbibe के ऐप पे, जहां पे आपको 3D मॉडल्स की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। और हमारे YouTube चैनल पे मैं आपको कंटिन्यूटी में ऐसी चीजें देते रहूंगा। अभी आ जाओ फिर से, यहाँ पे थोड़ा सा दूर चले गए थे, फिर से आ जाएंगे। एक पार्टिकल दिया हुआ है 7 नंबर का पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है भाई साहब? भाई साहब ये है 7 नंबर का पार्टिकल। इस 7 नंबर के पार्टिकल को नियरेस्ट कितने एटम्स ने पकड़ा हुआ है? अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो है, बट बेटा क्या है नियरेस्ट है? नियरेस्ट मतलब जो डायरेक्टली टच में हो, ये मान लीजिए। तो देखो कितने लोग डायरेक्टली टच में, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यानी आप कह सकते हैं कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कितना है? 7th वाले पार्टिकल जिसमें लिखा हुआ है 7, उसका आएगा 6। क्या मैं क्लियर हूं यहां पे? आई होप मैंने बेस्ट तरीके से आपको समझाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। और अगर आपको समझ में आ चुका है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का भी आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज 6। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, फटाफट से आएंगे हम लोग फेस सेंटर्ड पे आ जाते हैं। फेस सेंटर्ड का मीनिंग क्या होता है गाइस? एक ऐसा यूनिट सेल, एक ऐसा क्यूब जिसके कॉर्नर पे तो पार्टिकल रहेंगे। मतलब आप मान लीजिए जो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, वो एक बेसिक ढांचा है, और जो भी चीजें बनने वाली है उसके ऊपर बनने वाली है। तो सारे के सारे सेंटर्ड की यही खासियत होती है कि प्रिमिटिव के अंदर ही अगर एक्स्ट्रा एटम ले आए तो वो बन जाते हैं सेंटर्ड, जैसे आपका ये वाला। अब फेस सेंटर्ड के अंदर कहां कहां प्रेजेंट होते हैं जरा सीखते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। वैसे एक्चुअली मैंने इसको बनाया था गोल्ड, बेसिकली जो हमारे एटम्स होते हैं गोल्ड के, जो बेसिकली आपके मेटल होते हैं, उसको दिखाने के लिए कि उसकी पैकिंग कैसे होती है। गोल्ड एग्जिस्ट करता है एफसीसी के अंदर, तो मैंने एक एग्जांपल उठाया। आई होप आपको एक गोल्डन कलर दिखाई दे रहा होगा। और पार्टिकल जो होते हैं गोल्ड के कुछ ऐसे ही पैक्ड होते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। ये ऐसा नहीं कि इतनी दूर दूर रहेंगे, ये आपस में जैसे टच करने जाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, सिमिलरली ये करेंगे। लेकिन ये और ये पार्टिकल दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इसको सीखने के लिए मैंने तुरंत इसका लैटिस बना दिया। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एसेट। ये देखिए, तो आपको मैं ये बता रहा था कि ये देखो तीनों आपस में ऐसे टच कर रहे हैं डायगोनली, लेकिन क्या ये 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं आपस में? नोप्स। इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में बड़ी हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा टफ रहता है इसका, मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं एक विजन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कमिंग टू द पॉइंट, सो एवरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स एटम एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर्स ऑफ ऑल द फेसेस। यानी टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए बताओ भाई? 8 तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, फेसेस होते हैं 6, तो टोटल 14 पार्टिकल्स होते हैं वहां। लेकिन 14 पार्टिकल क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है? नहीं 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 नहीं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है वहां पे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन से। जैसे कॉर्नर का पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8। फेस सेंटर का कितना करता है? हाफ। चेक कर लो भाई, फेस का सेंटर देख लो ना भाई। ये देखो ये बीच का जो गोला है ये आधा उधर है, आधा इस वाले सेल में रहेगा, तो ये हाफ कंट्रीब्यूशन है। तो देखो इधर यहाँ पे सी each atom located at the face center is shared between 2 adjacent units, that's why its contribution per unit cell is half। टोटल नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं? 8 कॉर्नर एटम मल्टीप्लाइड बाय 1/8, क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8। सेकंड क्या है? फेस सेंटर जो कि 6 होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ। दैट मींस दैट गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 3। यानी टोटल पार्टिकल कितने हो गए भाई साहब? क्लिक कर लो ना क्लिक मी पे। 1 + 2 = 4। कितने हुए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल? 4, यानी 1 + 3, यानी 1 फॉर द कॉर्नर्स, 3 फॉर द फेस सेंटर्स, कंट्रीब्यूशन इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। यार ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। मैंने आज तक जितने भी लेक्चर्स लिए गाइज, मैंने हमेशा अपने बच्चों को इमेजिन करवाया। जब मैं हमेशा अपनी एक ऑफलाइन क्लास लेता हूं, जब बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो हमेशा उनको एक क्यूब का एग्जांपल देके कि हम एक क्यूब में है, हमेशा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन हर बार मुझे वो थोड़ा टफ लगा, क्योंकि हम लोग वो लाइव विजन अभी आपको कैमरे के थ्रू नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्या कर सकता हूं, मैंने उसके लिए बेस्ट चीज ट्राई की है।
ये आपके सामने क्या है बेटा, ये आपके सामने एक एफसीसी यूनिट सेल है। अब आप क्या करें, इस एफसीसी यूनिट सेल को थोड़ा रोटेट करें और ये चेक करें सबसे पहले कि सबसे पहले पार्टिकल कौन सा सबसे पास होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि कौन से पार्टिकल टच कर रहे थे, पार्टिकल्स अलोंग द फेस डायगोनल वर टचिंग ईच अदर, यानी कॉर्नर के दो पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे थे लेकिन फेस डायगोनल के थ्रू टच में थे, यानी दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पास है वो। अब आप देखो इधर एक पार्टिकल ले लो 0, तो 0 जो अगर पार्टिकल कॉर्नर पे रखा हुआ है उसके सबसे पास में कितने फेस सेंटर्स हैं। तो ये गाइस जो फुल लैटिस दिए मैंने 4, मैंने बेसिकली एफसीसी ऊपर लिए 4 नीचे, तो उसमें आप ये देखिए बीच वाला पार्टिकल, इसका फेस सेंटर कहां है, इसके बाजू वाला फेस सेंटर 1 2 3 4, 4 फेस सेंटर मिल गए, यानी एक प्लेन के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई, 4। सिमिलरली ऊपर आ जाओ, ये जो पार्टिकल है ये और भी फेसेस से कनेक्टेड है, तो इसके एडजेसेंट जो फेस होगा, देखो उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, ये देखिए इसके एडजेसेंट जो फेस है, इसका एडजेसेंट फेस है ये, तो वहां पे 5 6 7 8 4 ऊपर वाले पे फेस पे मिल रहे हैं, 4 ऊपर वाले जो क्यूब्स उसमें मिल रहे हैं और 4 ही नीचे वाले एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे मिलेंगे आपको। तो ऐसा करके गाइस हमारे सामने एक पोजीशनिंग आ गई है जिसे हम लोग बोलते हैं, लेटर ऑन चल के पढ़ेंगे आप लोग, इसको ए टाइप की पैकिंग भी बोलते हैं। जैसे ये ए है अगर ये पैकिंग, तो ये 0 वाला बी हो गया और ये नीचे वाला सी हो गया, तो देखो इस तरह से डिफरेंट पैकिंग है। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि 9 10 11 12 की जो पोजिशनिंग है, ऐसी पोजिशन 5 6 7 8 की भी है, इसे हम लोग ए टाइप में बोलते हैं, वो आगे चल के पढ़ लेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट था कि कितने पार्टिकल टच में, तो गाइस इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल पार्टिकल कितने मिल गए हैं, अरे बोलो भाई, यस 12, 4 ऊपर 4 नीचे 4 बीच में, सेम प्लेन वालों का अलग पैटर्न, ऊपर नीचे वालों का सेम पैटर्न, ऐसा करके 12 आ गया। काफी एनर्जेटिक रहा मामला। अब आते हैं कि भाई साहब एक और स्पेशलिटी है, एफसीसी वाले के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल आ रहे थे 4, बाकी के अंदर कितना आया था अभी 1। ऐसे आप बीसीसी में पढ़ेंगे कि टोटल नंबर निकल के आएंगे 2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज हमारे पास में, चूंकि हमारे पास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है एफसीसी यूनिट सेल, इसलिए उसको नाम दे दिया हमने कि भाई साहब आप हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब सबसे एफिशिएंट पैकिंग, यानी आज से उसका नाम क्या बढ़ गया, सीसीपी। अब कहें एफसीसी या कहें सीसीपी, दोनों बातें सेम है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, द लास्ट वेरिएशन फॉर द डे इज क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल। आ जाओ भाई साहब, इसमें क्यूबिक वाला बड़ा थोड़ा आसान लगता है, साधारण आदमी है, सिंपल के बाद में अगर कोई सिंपल है, सिंपल के बाद में कोई सिंपल है, वाह क्या लाइन मैंने कह दी, तो वो है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फटाफट से आते हैं बीसीसी यूनिट सेल को चेक करने के लिए। यहां पे आप लोग देखेंगे क्लिक में करके कि पार्टिकल का है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर and one atom is at the body center, that is why we call it as body centered cubic unit cell। तो गाइस ये देखो इसमें ऐसा कुछ दिया है, अगर मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल एटम ए है अगर एटम, तो ए यहाँ पे सिंपल क्यूबिक तो है ही, लेकिन एक कहां पड़ा है, बीचों बीच प्रेजेंट है, यानी आप कह सकते हो कि इस बीच वाले का कंट्रीब्यूशन बताओ कितना है। कॉर्नर वाले का आपने बताया था कितना था, 1/8, यानी सारे कॉर्नर के पार्टिकल 1/8 शेयर होते हैं एक क्यूब के अंदर। लेकिन मैं बात करूं अगर बीच वाले की, तो ये 100% इन है, 100% इन होने की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन भी 100% यानी 1 रहेगा। आगे बढ़ के देखो, तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना रहा, वही 8 × 1/1 कॉर्नर की वजह से और बॉडी सेंटर की वजह से 1, टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड अ बीसीसी यूनिट सेल विल बी 2। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, बड़ा ये सबसे आसान लगा था मुझे मतलब किसी और एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो एफसीसी वाले ने तो मेरा एकदम एग्जॉस्ट कर दिया था। एंड आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया होगा तो मैं आपके सामने एक नया मॉडल प्रेजेंट करूंगा समझाने के लिए, लेकिन रुकेंगे नहीं बॉस, समझ के मानेंगे। ये है संजय सर की क्लासेस, आप लोगों का है स्वागत, और आप लोग जानेंगे कि कैसे निकालते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर एनी हाउ। सो यहाँ पे भैया क्या करना है, सो गाइस इसमें देखिए आप, अगर मैं इससे अगर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे सामने एक एटम है, जब ये पास पास आ जाएंगे तो ये देखिए किसके टच में आएगा, इसके टच में आ रहा है, इसके टच में आ रहा है, पीछे वाले के टच में, आगे वाले टच में, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। तो कहने का मतलब ये होगा कि 8 के 8 कॉर्नर को स्क्वीज कर दिया, तो बीच में एक बॉल है, ये कुछ ऐसा बन गया है, देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा टाइप का दिखाई देगा ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा हो गया, बॉडी सेंटर्ड। ये आपके सारे कौन से हैं, कॉर्नर्स, और ऐसी एक जो लेयर होगी 1 2 3 4 की, इसके नीचे रहेगी, तो ये आपका 0 मान लो, इसके नीचे रहेगी लेयर, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 8। ये बड़ा इजी था समझना। आगे बढ़ जाते हैं गाइस।
सो भैया आज के लिए पूरी पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, कोऑर्डिनेशन नंबर्स पता कर लिए, किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं का कंट्रीब्यूशन पता कर लिया, इफेक्ट में पूरा एटम जान लिए, 3 वेरिएशंस पढ़ लिए, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में सारी डिटेल निकाल ली। तो अब क्या बचता है हमारे सामने, कुछ क्वेश्चंस लगाना। और यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज अ कंपाउंड ए कंटेनिंग एलिमेंट ए एंड बी। कोई कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट है, कौन कौन से भाई साहब, ए और बी। ये क्रिस्टलाइजेस होता है इन सच अ वे दैट ए ऑक्यूपाइज ऑल द कॉर्नर्स एंड बी ऑक्यूपाइज ऑल द फेस सेंटर। व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड? बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है, आप 2 कंपाउंड 2 एलिमेंट जो दिए हुए हैं उनको लिख लो, ए और बी। अब देखो कि कौन कहां पे प्रेजेंट है। ए कहां पे भैया, क्रिस्टलाइज इन सच अ वे दैट इट ऑक्यूपाइज कॉर्नर। अब सारे कॉर्नर कितने होते हैं भैया, 8 कॉर्नर होते हैं। और ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है भाई साहब, ये कहना चाह रहा है कि ये सारे कर रहा है फेस सेंटर। सेंटर फेस कितने होते हैं, फेसेस होते हैं 6, तो 6 ही फेस सेंटर हो जाएंगे। दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है भैया, ये होता है 1/8 और ये होता था सर हाफ। अभी आपने सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो ये तो कितना बन गया, 3 बन गया, और ये कितना बन गया बेटा, 1 बन गया। और आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, AB3, यानी एक यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या बन गया, AB3। और ये तो आपको पता है कि यूनिट सेल जो होती है बेसिकली एक छोटा वर्जन है कंप्लीटली क्रिस्टल सिस्टम का। यानी जो फॉर्मूला बनेगा यूनिट सेल का, वही फॉर्मूला किसका आ जाएगा, क्रिस्टल सिस्टम का। तो फाइनल फॉर्मूला विल बी AB3। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। एक बार चला सबमिट करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। ABC मैंने सबमिट किया और मुझे बोल रहा है ये वाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नीट पर्पस से या जेई पर्पस से, इवन एनसीईआरटी के पर्पस से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग पैकिंग सीख जाएंगे, उस तरह से इसका डिफिकल्टी लेवल ही बढ़ जाएगा। आगे चल के कुछ एलिमेंट वॉइड्स में डाल देंगे, आगे चल के कुछ एलिमेंट्स हम लोग NaCl या CaCl पैकिंग के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस टाइप की पैकिंग है। सोल्व करने का फंडा एक ही है, एलिमेंट के नाम लिख लो और करना स्टार्ट कर दो। चलिए एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस। क्या बोला है कि एक कंपाउंड जिसके अंदर X एलिमेंट हैं, Y और Z भी हैं, इट क्रिस्टलाइजेज इन सच अ वे दैट X ऑक्यूपाइज ऑल द कॉर्नर। बेटा जल्दी जल्दी लिख लो, X है, Y है, Z है। कॉर्नर वाले का फंडा बोलो बे, कितने कॉर्नर्स होते थे, 8। Y ऑक्यूपाइज ऑल द बॉडी सेंटर इज 1। Z ऑक्यूपाइज ऑल द फेस सेंटर 6। अब फटाफट से पता कर लो द केमिकल फॉर्मूला। यानी तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, थोड़ा सा एक एलिमेंट बढ़ा दिया। क्या कीजिए, 8 है, कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8, कंट्रीब्यूशन है 1। कंट्रीब्यूशन कितना होता था, फेस सेंटर का हाफ, 3 1 1। तो क्या बन गया देखो, XYZ3। आंसर इज XYZ3। भैया आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन में XYZ3 दिया हुआ है। XYZ3 कहां है, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से वेस्ट ना करके टाइम पिक कर लेते हैं अपना ऑप्शन XYZ3 और द आंसर इज या। मजा आया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लो भैया। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक क्रिस्टल सॉलिड जो है वो कंटेन करता है ए और बी। अब जब इतनी बात हो ही गई तो कर लेते हैं भैया काम। क्या बोल रहा है, 2 है ए और बी। ए जो कर रहा है वो सारे कॉर्नर ले रहा है। ए के पास में सारे क्या है, कॉर्नर्स हैं। बी के पास में क्या है, सारे के सारे, अच्छा ए और बी है कॉर्नर और फेस सेंटर। यहां पे क्या है, कॉर्नर्स हैं, और यहां पे ले रहा है फेस सेंटर्स। अब तुम सोचोगे सर ये लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि भैया मैंने थोड़ा सा आगे का पढ़ लिया। क्या कह रहा है कि ऑल द एटम्स अलोंग वन फेस आर रिमूव्ड। तो क्या होगा भाई यार, यही तो बात है कि एक फेस के सारे एटम हटा दिया हाइपोथेटिकली। तो बताओ कितने बचे। अब जरा मुझे एक चीज बताइए आप, अगर कुछ इस तरह का हमारा यूनिट सेल है, मान लीजिए इस तरह का कोई यूनिट सेल है इस तरह से, तो इस यूनिट सेल के अंदर अगर मैं मान लीजिए इस तरह से बना दूं हाइपोथेटिकली, इस तरह से हाइपोथेटिकली बना दूं, तो अब देखो बेटा यहां पे एक फेस सेंटर है, इसने हटा दिए यार एक क्यूब से, इसने सारे के सारा एक फेस ही हटा दिया। अब एक फेस हटेगा तो 4 कॉर्नर गए, और कितने फेस सेंटर गए, एक फेस में कितने फेस सेंटर होगा, एक ही ना बॉस, तो एक फेस सेंटर भी चला गया। चला फटाफट से आ जाओ उसमें दिमाग लगाने। तो ए कॉर्नर होते कितने थे, 8, बचे कितने, 4 हटने के बाद में 4, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। बात करें फेस सेंटर की, फेस सेंटर कितने होते थे 6, कितने हट गए भैया 1, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ। बोलो कोई डाउट है तो बहुत इजी है। तो यहां पे कितना बचेगा 4, ये बन गया हाफ, और यहां पे कितना बनेगा आपका 5/2। बोलो समझे कि नहीं। अब इसका रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा बेटा, ए बी, जब आप हाफ से हाफ हटा दोगे तो बन गया AB
फाइव। जरा चेक करना क्या ए बी फाइव नाम से कोई ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। फटाक से आओ, इसे क्लिक करो, सबमिट करो, मजे करो। या द आंसर इज करेक्ट। एनीवेज, अब आते हैं आज के इस दिन की समरी के ऊपर। उसके बाद में मैं आपसे करूंगा एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन, और मुझे सारे आंसर्स मेरे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप बच्चों से। चलिए बेटा आते हैं, फटाक से जानते हैं आज क्या पढ़ा हमने। तो भैया कितने टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं? एटम्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे, यानी टोटल 8। कंट्रीब्यूशन कितना हो? 8 × 1/8 1। अब आते हैं कि फेस सेंटर टोटल कितने होते हैं, बॉडी सेंटर कितने होते हैं? बॉडी सेंटर में 2 जगह पे, बॉडी के सेंटर पे और कॉर्नर्स के ऊपर। कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 8 × 1/8 1। बॉडी सेंटर कितना करेगा? 1। टोटल कितना हो गया? 2। अब बात करते हैं भैया टोटल फेस सेंटर में निकालें। फेस सेंटर के अंदर टोटल कितने होते हैं भाई साहब? फेस के सेंटर पे होते हैं 6, कॉर्नर पे होते हैं 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? फेस सेंटर वाले का हाफ, इसलिए 6 × हाफ इज इक्वल्स टू 3। कॉर्नर वालों का 8 × 1/8 1। तो 1 + 3 = 4। बेटा मजा आ रहा है, आई होप सभी एंजॉय कर रहे हैं मेरे लेक्चर। ये है आप लोगों के लिए, ये है सबसे मजेदार चीज आज के क्लास की। जरा है दम तो निकाल के दिखाओ मुझे, चैलेंज करके दिखाओ मुझे, और मैं इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, जो कि हमने निकाला था 12, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए मैंने ये भी दिया है, लेकिन मैं अभी आपकी हेल्प करूंगा नहीं। उसका रीजन है क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखा सकता हूं सेकंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, लेकिन अभी आपको दिमाग खुद से लगाना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मतलब नियरेस्ट, सेकंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सेकंड नियरेस्ट कौन सा है। तो सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा, जरा दिमाग लगाओ बेटा। अगर एक कॉर्नर के एटम के ऊपर सबसे पास में हमारा था फेस सेंटर, तो अब हमारे पास में जो सबसे पास होगा वो होगा एक कॉर्नर से कॉर्नर का एटम। यानी ये कहानी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसी बन चुकी है। इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो आंसर आ जाएगा, इसलिए आप लोग ट्राई करें और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ में मिलिए। Until unless keep imbibing, keep doing the practices with me। इसके लिए छोटा सा एक आपको मैं सिखा देता हूँ एम्बाइब ऐप के बारे में। ये जो एम्बाइब ऐप है हमारा बेटा, ये क्या देता है आपको? ये फीचर्स आपके लोडेड है। होम लर्न प्रैक्टिस टेस्ट अचीव, 5 चीजें, 4 हैं या 5 चीजों से मिलकर ये बना हुआ है पूरा। आप क्या करेंगे जब आप इसमें लॉग इन करते हैं यूजिंग योर मोबाइल फोन और योर ईमेल आईडी, क्या करेंगे? सीधे यहाँ पे जाके सेलेक्ट कीजिए। यू कैन पिक एनी बोर्ड यू आर परस्यूइंग इन। कोई भी बोर्ड उठाइए, जैसे मैं सीबीएसई पढ़ लेता हूँ, या एग्जाम्स भी मैं पकड़ सकता हूँ। इंजीनियरिंग एग्जाम है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ना, मुझे इंजीनियरिंग एग्जाम भी पकड़ सकते हैं, या मेडिकल एग्जाम पकड़ सकते हैं, नीट पकड़ सकते हैं। तो जेईई मेन मान लीजिए, तो जेईई मेन में मैं गया, तो जेईई मेन के अंदर जब मैं जाऊंगा बेटा, तो इस तरह से मुझे पूरा सेगमेंट आ गया। अब आप चाहें तो आपके इंडिविजुअल होम को छोड़ दीजिए, लर्न पेज। होम पेज बेसिकली बना होता है स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर से कनेक्टेड है, तो वो आपके लिए काम की चीज नहीं है। आपके लिए काम की चीज है लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। लर्न पे जाके आप अपना सब्जेक्ट पिक कर लिए, केमिस्ट्री के जितने भी सारे 11th और 12th के चैप्टर्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैप्टर पिक करना है वहां से उठाइए। उसके अलावा आपके पास में होती है एम्बाइब बिग बुक, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के क्वेश्चन में सम अप करके रखे हुए हैं। यानी आपको मजा आने वाला है लर्न करके, प्रैक्टिस करके, टेस्ट करके। जरा एक बार जाइए और आपका एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए कॉमेंट सेक्शन में कि सर मैं गया, क्योंकि आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्टली एम्बाइब ऐप का। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है कि सर मैं यहाँ से गया, मुझे ये चीज़ नहीं हो पाई या ये चीज़ मुझे सॉर्टेड नहीं लगी, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप एम्बाइबिंग, कीप लर्निंग गाइस। Keep imbibing. We believe in you.